नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। लुधियाना पश्चिम के विधानसभा का उपचुनाव संजीव अरोड़ा ने जीत ली है। इसके पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की ओर अपना रुख करेंगे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद केजरीवाल राज्यसभा की ओर जाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि यह समिति तय करेगी। यादव जी, आम आदमी पार्टी में यह कौन सी समिति है? देखिए, जिन पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं होती उनमें से एक आम आदमी पार्टी भी है, और जिन पार्टियों में डेमोक्रेसी का अभाव होता है वो बहुत सब समितियों की बात करते हैं ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके कि हम कितने तरीके से और कितने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी चलाते हैं। तो ये बहाना बना करके वो ये कह रहे हैं कि एक समिति तय करेगी, और समिति में कौन लोग होंगे? उन्हीं के तो लोग होने हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आएगा। और जहां इनका पहले ही से अरविंद केजरीवाल का जिनके ऊपर हाथ होगा, जिनके ऊपर इनके डंडे चलते होंगे, वही लोग होंगे। उन्हीं को तय करना है कि कौन जाएगा। अब समिति तय करेगी तो ये जाएंगे, लेकिन कारण कुछ और लग रहा है। अगर आप जानना चाहें कि क्या कारण है तो मैं और कुछ और भी विस्तार से बता सकता हूं। जगदीश जी, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कि इनके सामने राज्यसभा के नॉमिनेशन से लेके चुनाव तक में जो इनके अड़ंगे दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के केस चल रहे हैं और अभी तक उन केसों का फैसला कोर्ट से नहीं हुआ है। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं उन्होंने अगर इसको तत्परता दिखाई और इनको कोर्ट में हाजिर किया, या कोर्ट से किसी केस का एक फैसला आ गया और 2 साल से अधिक की अगर सजा हो गई तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ऐसे में एक रिस्क तो ये भी है कि वो डिस्क्वालीफाई न हो जाए तो उससे बहुत किरकिरी हो जाएगी, और आगे आने वाले चुनावों में जो आम आदमी पार्टी की मंशा है उस पर पूरा पानी फिर जाएगा। उम्मीद इसलिए है कि हमारी जो बातचीत पंजाब के लोगों से होती है, बहुत वरिष्ठ पदों पर आम आदमी पार्टी में काम कर चुके कुछ बाहर चले गए लोगों से भी मेरी बातचीत होती है, और इनके स्वभाव के बारे में जानकारी जो मिलती है उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि असली कारण ये है कि ये डरे हुए हैं। और जो सरकार है, मैं पार्टी नहीं बोलूँगा, जो भारत की सरकार है, जो एंटी करप्शन को लेकर के जो काम कर रही है, कहीं उसका अगर डंडा ठीक समय से इनके ऊपर हिट हो गया, इनके ऊपर मैंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो ये नॉमिनेशन भर दें। मान लीजिए चुनाव भी हो जाए लेकिन ये राज्यसभा का दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में और किरकिरी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए भी उन्होंने अपने नाम को वहाँ से हटा लिया है और समिति के नाम पर उन्होंने बैक ट्रैक कर लिया कि मैं नहीं जा रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने संदेश फैला दिया। जगदीश जी, ये तो आपने केस की बात बताई, लेकिन उनके आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, अब एक सीट है और तमाम बड़े नेता हैं, खाली वही एक नहीं, अरविंद केजरीवाल। और इन्होंने तो अभी आज अरविंद केजरीवाल ने ही निश्चित रूप से उछाला होगा अपनी पत्नी का नाम, क्या नाम है उसका, सुनीता केजरीवाल, कि वो भी जा सकती है। कुछ खबरें दौड़ रही हैं और नेता ही दौड़ा रहे हैं उसको। उन्हीं की पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के जो पक्के चमचा होते हैं ना, जो नेताओं के, वो हमेशा उनके परिवार की बात करते हैं। ये हमारे देश की परंपरा रही है, हमने और भी पार्टियों में देखा है। तो ऐसे ही चमचे, आम आदमी पार्टी के चमचे अपने हित के लिए भी अरविंद केजरीवाल की पत्नी का नाम उठा लिए हैं। इसके बाद सबसे खास बात यह है कि पार्टी में जो बड़े नेता हैं, मनीष सिसोदिया हैं, और राज्य स्तर पर भी हैं, पंजाब में भी बहुत से लोग हैं, तो एक सीट के लिए इतने दावेदार हैं। और सीट, ये भी एक बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल पीछे हट रहे हैं तो उस सीट के लिए मारामारी हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, वो समिति के सामने हंगामा भी हो सकता है कि अगर समिति नाम तय करके बताए तो वहाँ पर एक हल्ला भी हो सकता है। क्योंकि इतने सभी जो वरिष्ठ नेता उनके आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनमें से बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता हैं जो राज्यसभा जाना चाहेंगे, और उनका योगदान भी है पार्टी को बढ़ाने चलाने में, और लंबे समय तक खींचा उन्होंने उनकी पार्टी को, तो निश्चित रूप से उनका हक भी बनता है। यादव जी,
आपका इशारा क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पे है? क्या इन तीनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? वो तो मैं मनीष सिसोदिया का नाम भी रखा था। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया तो हैं ही। इसमें मुख्य बात यह है कि पंजाबी को भेजने की बात, नॉन पंजाबी होगा तो एक और दिक्कत से फुटबॉल शुरू हो सकती है पंजाब की इनकी पार्टी में। इसलिए इनको दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा कि गैर पंजाबी ना बने। अब गैर पंजाबी अगर रखते हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तो पंजाबी है नहीं, इसलिए इस करके भी इनका आपस में भी, जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के बीच में भी बहुत उठापटक शुरू हो सकती है, बहुत विद्रोह की स्थिति भी हो सकती है। और विद्रोह की स्थिति हो क्यों ना, देखिए जब सरकारें चली जाती है, जब आपके पावरलेस हो जाते हैं तो पार्टी में विद्रोह की स्थितियां ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी, जिसके अपने पार्टी के कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है और किसी एक मुद्दे को लेकर के ये नहीं बनी है, सिर्फ बनी है राज करो राज भोगो, तो इसमें तो अड़चनें ज़्यादा आएंगी। हर व्यक्ति, इसका जो सीनियर सदस्य है वो चाहेगा कि राज करो में मुझे भी शामिल करो, नहीं तो भाड़ में जाओ, तुम राज करते रहो, मैं चला वहाँ से। तो इसलिए खाली सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ही नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जो पंजाब से लेकर गुजरात तक को मान लीजिए, गुजरात में भी कुछ वरिष्ठ नेता अब खड़े हो रहे हैं इनके साथ। भले ही एक सीट जीते हैं, लेकिन एक होता है ना, खर्च बच करके पार्टी को बढ़ा दिया जाता है, तो लोग तैयार होंगे। और जिस पार्टी का उद्देश्य है कि राज करो, तो राज करने तो सब लोग चाहेंगे, जो लोग जुड़े हुए हैं सभी राज करना चाहेंगे। मेरे एक दो मित्र हैं जो आजकल उत्तर प्रदेश में हैं, इस पार्टी के लिए बहुत उन्होंने काम किया, पिछले चुनावों में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के बहुत दौरे किए और बाद में चले गए, इसलिए करेंगे कोई गुंजाइश नहीं बन रही है कि पावर में शेयर हमको ये दे देंगे अरविंद केजरीवाल, इसलिए हम तो चले कहीं और रास्ता देखने। तो ये चीज़ें पंजाब में भी शुरू हो जाएंगी और इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जगदीश जी, संजीव अरोड़ा तो जीत गए, वहां ढोल नगारे भी बज गए, जश्न भी मन गया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि भगवंत मान नाराज चल रहे हैं। ये बहुत गंभीर स्टोरी होगी भगवंत मान और संजीव अरोड़ा को लेकर के, संजीव अरोड़ा के जीतने के बाद। तो आप अगली वीडियो तक का इंतजार करें, क्योंकि अभी हम इसमें कहानी के लिए बहुत अपने सोर्सों से लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑथेंटिक वीडियो लेकर के आपके सामने फिर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। जगदीश जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।